नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे बात करेंगे कुछ बेहद दिलचस्प वित्तीय डेटा की। हम बड़े बड़े फाइनेंशियल सोर्सेस को डिकोड करने वाले हैं ताकि ये समझ सकें कि बाजार के रुझानों का यानी मार्केट ट्रेंड्स का असल में विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब डेटा की गहराइयों में गोता लगाने से पहले जरा इस बहुत ही दिलचस्प सवाल पर सोचिए, क्या चार्ट पर खींची गई एक साधारण सी गणितीय रेखा वाकई में शेयर बाजार के क्रैश होने की सटीक भविष्यवाणी कर सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन चलिए देखते हैं। आज हम मूविंग एवरेज की रणनीतियों को समझेंगे, गोल्डन और डेथ क्रॉस की बात करेंगे, निफ्टी 50 के डेटा का टेस्ट देखेंगे, शॉर्ट टर्म बनाम लॉन्ग टर्म की बहस पर नजर डालेंगे और अंत में रियल वर्ल्ड मार्केट ब्रेकआउट्स को भी एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी की। देखिए, जो लोग बाजार को समझते हैं उन्हें पता है कि ये गणितीय रेखाएं हवा में नहीं बनती, लेकिन वित्तीय दुनिया में ये असल में क्या दर्शाती हैं ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ग्रेनाइट शेयर्स के एक विस्तृत विश्लेषण को देखें तो 200 दिन का मूविंग एवरेज, जिसे हम 200 MA भी कहते हैं, सबसे भरोसेमंद इंडिकेटर्स में से एक माना जाता है। इसका सीधा सा काम है रोजमर्रा के उतार चढ़ाव के शोर को कम करना और यह बताना कि पूरा का पूरा बाजार आखिर किस दिशा में जा रहा है, ऊपर या नीचे। अब आते हैं गोल्डन और डेथ क्रॉस पर, और सच कहूं तो असली मजा तब आता है जब ये अलग अलग मूविंग एवरेजेस आपस में टकराते हैं और कुछ बहुत ही विशिष्ट सिग्नल्स पैदा करते हैं। जब शॉर्ट टर्म 50 दिवसीय और लॉन्ग टर्म 200 दिवसीय औसत आपस में क्रॉस होते हैं तो चार्ट पर काफी नाटकीय घटनाएं होती हैं। जब 50 लाइन 200 के ऊपर से गुजरती है तो उसे बुलिश गोल्डन क्रॉस कहते हैं, और जब ये नीचे से गुजरती है तो वो होता है खतरनाक बियरिश डेथ क्रॉस। अब जरा इस डेटा पर गौर कीजिए जो 2025 के जर्नल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एजुकेशन एंड रिसर्च के अध्ययन से लिया गया है। ये 2009 की शुरुआत के एक असली गोल्डन क्रॉस को शानदार तरीके से दिखाता है। और देखिए उसके बाद क्या हुआ। इसने सचमुच कई सालों तक चलने वाले एक विशाल बुल मार्केट की नींव रख दी थी। और इसके बिल्कुल उलट यहां हमारे पास 2020 के विनाशकारी कोविड-19 डेथ क्रॉस का एक बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है। यहां शॉर्ट टर्म एवरेज तेजी से गोता लगाते हुए 200 दिन की रेखा के नीचे चला गया था। ये एक बहुत ही सख्त संकेत था कि बाजार में एक भारी शॉर्ट से मीडियम टर्म करेक्शन आने वाला है। और हम सब जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। चलिए अब निफ्टी 50 की टेस्टिंग की बात करते हैं। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे थोड़े कड़े एकेडमिक विश्लेषण की कसौटी पर कसते हैं और देखते हैं कि ये क्रॉसओवर असल में कितने असरदार साबित होते हैं। इन सिग्नल्स पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं, इसे जांचने के लिए जर्नल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एजुकेशन एंड रिसर्च ने 2025 में एक स्टडी की। उन्होंने भारत के निफ्टी 50 इंडेक्स के पूरे 13 सालों के डेली क्लोजिंग प्राइस का विश्लेषण किया। 3,300 से ज्यादा ट्रेडिंग दिन। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना विशाल और रेलेवेंट डेटा सेट है। इस स्टडी में रिसर्चर्स ने पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का इस्तेमाल किया। उनका मकसद बहुत सीधा था, इन मशहूर क्रॉसओवर रणनीतियों की तुलना एक बहुत ही साधारण पैसिव बाय एंड होल्ड अप्रोच से करना। बेसिकली वो ये देखना चाहते थे कि क्या बाजार में लगातार ट्रेडिंग करना वाकई में सिर्फ शेयर लेकर बैठे रहने से बेहतर परिणाम देता है। और नतीजा काफी चौंकाने वाला था। देखिए, टी टेस्ट का टी आंकड़ा -1.271 और पी वैल्यू 0.1079 रहा। आसान शब्दों में कहें तो स्टडी में ऐसा कोई भी सांख्यिकीय रूप से ठोस सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर चुपचाप निवेश को होल्ड करके रखने की तुलना में कोई बहुत ज्यादा भरोसेमंद रिटर्न देते हैं। अब सवाल आता है शॉर्ट टर्म बनाम लॉन्ग टर्म का। तो क्या इसका मतलब यह है कि मूविंग एवरेज पूरी तरह से बेकार है? बिल्कुल नहीं। जब हम रिग्रेशन एनालिसिस की तरफ देखते हैं तो कहानी एकदम पलट जाती है। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 0.9914। ये वो आर स्क्वायर्ड वैल्यू है जिसे रिसर्चर्स ने 50 दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA को ट्रैक करते वक्त खोजा था। ये वाकई में चौंका देने वाला आंकड़ा है। जैसा कि ये रिग्रेशन डेटा साफ तौर पर दिखा रहा है, इसका मतलब है कि 50 EMA बाजार का एक बेहद सटीक आईना है। ये इंडेक्स की 99% से ज्यादा शॉर्ट टर्म गतिविधियों को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। सांख्यिकीय नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही तगड़ा कनेक्शन है। तो इस पूरी स्टडी का निष्कर्ष क्या है? यही कि हालांकि लॉन्ग टर्म 200 EMA काफी भरोसेमंद है, लेकिन जब बात बाजार की तुरंत दिशा बताने की आती है तो शॉर्ट टर्म 50 EMA यकीनन एक बहुत ही प्रभावशाली और ताकतवर इंडिकेटर बनकर उभरता है।
अब थियरी और स्टडी से बाहर निकलते हैं और रियल वर्ल्ड मार्केट ब्रेकआउट्स पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि आज का फाइनेंशियल मीडिया इन सटीक इंडिकेटर्स का असल दुनिया में कैसे इस्तेमाल कर रहा है। उदाहरण के लिए हाल ही में द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें बताया गया कि टाटा टेक्नोलॉजीज, दीपक फर्टिलाइजर्स और येस बैंक जैसी कुछ खास कंपनियों ने अभी अपने 200 दिन के डेली मूविंग एवरेज को पार करके एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया है। ट्रेडर्स इसी सिग्नल को देखकर बाजार के ओवरऑल अपट्रेंड की पुष्टि करते हैं। इस बड़ी तस्वीर को थोड़े और माइक्रो लेवल पर समझते हैं। शेर खान का ये टेक्निकल चार्ट देखिए। ये दिखाता है कि कैसे इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर मजबूती से टिकी हुई है। ये एक परफेक्ट उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे ये इंडिकेटर्स स्टॉक में ऊपर की ओर बन रहे मोमेंटम का साफ इशारा देते हैं। इन बुलिश सिग्नल्स को और भी पक्का करते हुए HDFC सिक्योरिटीज के एक हालिया मंथली टेक्निकल आउटलुक ने भी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि व्यापक निफ्टी इंडेक्स ने डेली चार्ट्स पर एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया है, जो कि बाजार में एक लगातार बने हुए अपट्रेंड का एक और बेहद मजबूत संकेत है। तो आज हमने जो भी कड़े अकादमिक शोध और रियल वर्ल्ड मार्केट रिपोर्ट्स एनालाइज किए, उसके बाद एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल खड़ा होता है। अगली बार जब आप मार्केट एनालिसिस करेंगे तो आप किस पर ज्यादा भरोसा करेंगे? क्या उस बेहद रिएक्टिव 50 EMA पर जो 99% गतिविधियों को शीशे की तरह साफ कर देता है, या फिर बाजार की गहरी नींव बताने वाले लॉन्ग टर्म 200 DMA पर? सोचिएगा जरूर। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।